जब रूह बीमार हो तो याद रखें, जब जिस्म बीमार पड़े तो इंसान को खाना अच्छा नहीं लगता। जिस्म बीमार हो तो इंसान शुगर, प्रेशर, हार्ट, मुख्तलिफ अमराज का मरीज हो जाता है। मगर जब जब रूह बीमार हो जाए तो इंसान शराबी हो जाता है, इंसान जुआरी हो जाता है, इंसान जानी हो जाता है, इंसान बदअकीदा हो जाता है, इंसान अल्लाह रसूल से दूर हो जाता है, कुरान की तिलावत से दूर हो जाता है, नमाज रोजे से दूर हो जाता है, माँ बाप की मोहब्बत से दूर हो जाता है, फिक्र अच्छी नहीं रहती, सोच अच्छी नहीं रहती। अगर रूह बीमार हो जाए तो इंसान के सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है, वो बुराइयों पे बुराइयां करता चला जाता है। यही वजह है अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक लोथरा है जिसका नाम दिल है, अगर वो समर जाए तो इंसान कामयाबी की दहलीज तक पहुंच जाता है, अगर वो बिगड़ जाए तो इंसान बर्बादी की दहलीज तक पहुंच जाता है। अब आप मुझे बताइए, सिर्फ जिस्म का इलाज जरूरी है या रूह को भी इलाज की जरूरत है? आप कहेंगे मौलाना, अगर जिस्म थोड़ी देर के लिए बीमार हो तो काम चल सकता है, मगर ये रूह बीमार रहे तो हमारी दुनिया के लिए भी बर्बादी है और हमारी आखिरत के लिए भी बर्बादी है। सवाल ये उठता है, जिस्म के इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद हैं, मगर रूह के इलाज के लिए उलमा की टीम मौजूद है, औलिया की जमात मौजूद है, कुरान की तिलावत मौजूद है, नमाज और रोजे का तसव्वुर मौजूद है। अच्छी फिक्र रूह को अच्छा बना देती है, अच्छी सोच रूह को बेहतर कर देती है, कुरान की तिलावत रूह को पाकीज़गी बख्शती है, खुदा की मोहब्बत रूह को पाकीज़गी बख्शती है, सजदों का तसव्वुर इंसान के ज़हन को पाकीज़ा बना देता है, सरकारे मदीना की मोहब्बत इंसान की जिंदगी को पाकीज़गी से भर देती है। पता क्या चला, आज जिस्म के बीमारों की भी कमी नहीं है, रूह के बीमारों की भी कमी नहीं है। सवाल ये उठता है, आखिर इस समाज का इलाज किया कैसे जाए, इस माशरे का इलाज किया कैसे जाए? आज हर इंसान की रूह बीमार है, आज हमारी सोच अच्छी नहीं रही, आज हमारी फिक्र अच्छी नहीं रही। याद रखिएगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज समाज में एक ही बीमारी है, एक बीमारी नहीं, बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि आज के इस पुरफतन दौर में इलाज किसका किसका किया जाए समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत। ये दौर, जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, कोई अल्लाह के हाजिर नाजिर होने पे हमलावर, कोई रसूलुल्लाह की अजमत पे हमलावर, कोई सहाबे कराम के तकद्दुस पे हमलावर, कोई अहले बैत की अजमत पे हमलावर है, कोई औलियाए कराम की मोहब्बत पे हमलावर है। किसी को नमाज समझ में नहीं आती, किसी को रोजा समझ में नहीं आता, किसी को तिलावत व इबादत समझ में नहीं आती। कुछ इंसान तो हैं जो जानते हुए भी कि ये काम गुनाह का है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। अब ऐसे बिगड़े हुए माहौल में समाज में परिवर्तन लाया कैसे जाए, समाज में इनकलाब लाया कैसे जाए? इसके लिए जरूरत इस बात की है। बरेली के रज़ा ने ये दर्स दिया, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। आप बुजुर्गों के नक्शे कदम को मजबूती से थाम लीजिए ताकि हर बुराई और गुमराही से बचते हुए चले जाए। इस दौर में तमाम बुराइयों से बचाने की एक राह है और उस राह का नाम है राहे आला हजरत, उस राह का नाम है मसलके आला हजरत। याद रखिएगा, किसी के पास माशरे का इलाज है तो बदअकीदगी का इलाज नहीं, किसी के पास इसके अहले बैत है तो इसके सहाबा नहीं, किसी के पास इसके सहाबा है तो इसके अहले बैत नहीं, मगर ये बरेली के अहमद रजा है जो हमारी बदअकीदगी की भी हिफाजत करते हैं साहब, जो हमें बदअकीदगी से भी बचाते हैं, जो हमारे सीने को इसके सहाबा से भी भर देते हैं, जो हमारे सीने को इसके अहले बैत से भी भर देते हैं। ये बरेली के अहमद रजा है जिन्होंने हमें अल्लाह की मोहब्बत से
जोड़ा है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत से जोड़ा है, सहाबा के प्यार को सीने में बसाया है, अहले बैत की मोहब्बत से हमें जोड़ा है, बुजुर्गों की चौखट तक हमें पहुंचाया है। इतना ही नहीं किया, सजदा करने का तस्वुर भी बताया है, इबादत और रियाजत का मिजाज भी दिया है, माँ बाप की मोहब्बत का दर्स भी दिया है, माँ बाप जिंदा हो तो खिदमत का सलीका भी बताया है, माँ बाप इंतकाल कर जाएं तो उनके नाम पे इसाले सवाब का तरीका भी बतलाया है। अगर कोई शराबी हो तो शराब पीने से रोका है, जानी हो तो जना करने से रोका है, जुआरी हो तो जुआ खेलने से रोका है, और बदअकीदा हो जाए तो उसे बदअकीदगी से तौबा करके आशिके मुस्तफा बनने का दर्स दिया है। आज इस पुरफितन दौर में कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब आला हजरत को मानना जरूरी है, क्या आला हजरत का मानने का नाम ईमान है? मैं कहता हूँ आला हजरत को मानने का नाम ईमान नहीं है, मगर इस दौर में खतरा है। जो अहमद रजा की नहीं मानेगा हो सकता है बदअकीदा हो जाए, हो सकता है गुमराही के दलदल में फंस जाए, हो सकता है राफजियत के चंगुल में फंस जाए, हो सकता है खारजियत के चंगुल में फंस जाए। क्योंकि बड़ा बड़ा अजीब दौर है। अभी हम लोग चैनपुर से आए, अब वहाँ के मामलात भी अजीबो गरीब हैं। वहाँ पे कुछ लोग हैं, जैसे आजकल कुछ लोगों का ट्रेंड चला हुआ है, वो ये कहते हैं मौलाना साहब हम किसी के पीछे नहीं चलते, हम सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की मानते हैं। मैं कहता हूँ बेशक जानते हैं अल्लाह रसूल की मानिए, मगर कुरान में अल्लाह रसूल के बाद भी किसी के मानने का हुक्म है। अल्लाह कुरान में कहता है अतीउल्लाह व अतीउल रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तुम पैरवी करो खुदा की, पैरवी करो रसूल की, और पैरवी करो उलुल अम्र की। ये उलुल अम्र कौन है? मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद फुकहा है, इससे मुराद उलमा है। कुरान ने इसका जिक्र यूं किया दूसरी जगह फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछ लो। अब ये जो टोली है ये कहती है मौलाना साहब हम किसी मौलाना साहब की पैरवी क्यों करेंगे, इमाम आजम के पीछे क्यों चलेंगे, इमाम शाफई के पीछे क्यों चलेंगे, इमाम अहमद इब्ने हंबल के पीछे क्यों चलेंगे, इमाम मालिक के पीछे क्यों चलेंगे? हमारे लिए अल्लाह रसूल काफी है। मैं भी कहता हूँ कि बेशक अल्लाह रसूल काफी है, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा की राह अल्लाह रसूल की राह से हटकर नहीं है, इमाम शाफई की राह अल्लाह रसूल की राह से हटकर नहीं है। फिर आप कहेंगे हम डायरेक्ट वहाँ क्यों नहीं चले? हाँ, आपको डायरेक्ट चलने का हक है, मगर कब? जब आपके पास उतनी तालीम हो तब। समझ गए बात मेरी? समझ गए? अगर आपके पास इतने शिक्षा है, एजुकेशन है, अगर आप इतने तालीम याफ्ता हैं तो आपको हक है। अब ईमानदारी से बताइए, साइबर अगर इंसान को कंप्यूटर का सारा सॉफ्टवेयर का इल्म नहीं हो तो वो बैठे बैठे सेटेलाइट कैसे चलाएगा? वो वो चलाएगा जिससे उसका इल्म होगा। अगर आपको कंप्यूटर दे दिया जाए, कहा जाए बगैर ऑपरेटर के कंप्यूटर ऑन कर लीजिए और उसके सारे जो काम काज है करना शुरू कर दीजिए, आप कहेंगे नहीं कंप्यूटर रखना और है, कंप्यूटर चलाना और है। अब याद रखिएगा मेरी बात खूब अच्छी तरीके से साहब, इमामे कुरान इस्लाम में कुरान के बाद जिस किताब का मर्तबा है उसे बुखारी शरीफ कहते हैं। अब सुनिएगा, ये इमामे बुखारी कौन है जिन्होंने सहीहुल बुखारी को तरतीब दी है? ये जितने लोग आज कहते हैं कि हम गैर मुकल्लिद हैं, ये सब इमामे बुखारी की मानने वाले हैं, ये सब हदीस पाक पढ़ने वाले हैं। सवाल ये उठता है इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ की तरतीब दी वो मुकल्लिद थे या गैर मुकल्लिद थे? इमाम मुस्लिम जिन्होंने मुस्लिम शरीफ की तरतीब दी वो मुकल्लिद थे कि गैर मुकल्लिद थे? इमाम तिर्मिजी, इमाम अबी दाऊद, इमाम नसई, इमाम इब्ने माजा, ये जितने मुहद्दिसीन गुजरे हैं ये मुकल्लिद थे कि नहीं थे? आप जब पता लगाएंगे, इनकी जिंदगी पढ़ेंगे, कोई इमाम शाफई का
मुक़ल्लिद है, कोई इमाम अहमद इब्ने हम्बल का मुक़ल्लिद है, कोई इमाम आज़म अबू हनीफा का मुक़ल्लिद है। इमाम बुखारी खुद एक जमाने तक इमाम शाफई के मुक़ल्लिद रहे। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, हदीसों की तरतीब देने वाले मुक़ल्लिद रहे और हदीसें पढ़ने वाले गैर मुक़ल्लिद हो गए, ये बात तो मेरे समझ में नहीं आई। अब जितने लोग कहते हैं नहीं हम कुरान और हदीस से मसाइल अखज़ कर सकते हैं, तो मेरा एक सवाल है कि बताइए वॉशिंग मशीन में कपड़े की सफाई का तरीका किस हदीस से आप साबित कीजिए। इंग्लिश टॉयलेट के सफाई का तरीका कैसे साबित कीजिएगा। हर चीज आप कुरान और हदीस से नहीं तलाश पाइएगा। ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों मिसालें मैं दे सकता हूँ। जब हम वहां पहुंचते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है फिक्र की, जहाँ पे उलमाए किराम ने कुरान और अहादीस की रोशनी में मसाइल का इस्तेमाल। पता क्या चला, मियाँ तकलीद की जरूरत कल भी थी और तकलीद की जरूरत आज भी है। तकलीद वो नहीं करे जिसके पास इतना इल्म हो जो कुरान और हदीस से तमामी मसाइल को खुद अखज़ कर ले। मेरा चैलेंज है इस वक्त पूरी दुनिया में जितने गैर मुक़ल्लिदीन हैं, एक आलिम ऐसा लाकर दिखा दे जो मुज्तहिद फिल मसाइल हो, यानी उस आलिम के लिए मुज्तहिद फिल मसाइल का होना जरूरी है। एक आलिम ला करके दिखा दे जो मुज्तहिद फिल मसाइल हो। अगर मुज्तहिद फिल मसाइल नहीं है तो उसे इमाम की पैरवी जरूरी है। यही वजह है हम लोग इमाम आज़म अबू हनीफा के पैरोकार हैं। कल भी उनकी तकलीद कर रहे थे, आज भी उनकी तकलीद कर रहे हैं। जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा वमसहू बिरुऊसिकुम, जब तुम वुजू करो तो सर का मसह करो। इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं चौथाई सर का मसह करना है। इमाम शाफई कहते हैं अगर एक बाल भी छू गया तो मसह हो गया, इसलिए कि मसह टच का नाम है, मसह छूने का नाम है। दोनों इमाम ने दलीलें दी हैं। अब सवाल ये उठता है मियाँ, इतना इल्म जिसके पास होगा वही तो गैर मुक़ल्लिद होने का हकदार होगा। तो इसलिए जो लोग आज कहते हैं कि हम तकलीद नहीं करते, उनसे पूछ लीजिए आप मुज्तहिद फिल मसाइल है तब तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो फिर तकलीद कीजिए। ठीक यही हाल इस दौर में वसीले का है। साहब कुछ लोग हैं जो हमारे यहाँ प्रदेश से आते हैं, कहते हैं इंडिया में शिर्क बहुत होता है। एक साहब मिल गए और कहा मौलवी साहब इंडिया में शिर्क बहुत होता है। मैंने कहा शिर्क क्या होता है? कहा यहाँ लोग वसीला को मानते हैं। मैंने कहा तो वसीला कहाँ नहीं है, एक ऐसी जगह दिखाइए जहां वसीला नहीं हो। आप चलिए हरम में, मैं आपको हरम में लेकर चलूं। हरम में काबा वसीला है, संगे असवद वसीला है, मिज़ाब ये वसीला है, मकामे इब्राहिम ये वसीला है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए। मुझे याद है रमजान से पहले मैं मुंबई जा रहा था, एक साहब मिल गए, कहा मुफ्ती साहब ये बताइए इंडिया में लोग वसीला के कायल हैं। मैंने कहा तो यहाँ से 2.5 घंटा मुंबई जाने में लगेगा। 2.5 घंटा में आप एक ऐसी कोई चीज बता दीजिए जो अल्लाह ने आपको बगैर वसीले के दिया। एक चीज ऐसी बता दीजिए। नमाज खुदा नहीं मगर बंदे और खुदा के दरमियान वसीला है। कुरान खुदा नहीं मगर खुदा और बंदे के दरमियान वसीला है। मालूम है ये जो हमारे माँ बाप हैं, अहिब्बा अक़रबा हैं, ये खुदा तो नहीं मगर इनकी खुशनुदी, इनको राजी रखना अल्लाह को राजी रखने का एक वसीला है। हमारी पूरी जिंदगी वसीले से जुड़ी हुई है। आप क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह कुरान में फरमाता है अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी जानिब वसीला तलाश करो। अब सवाल ये उठता है ये वसीला जहाँ रब की रज़ा हो वही वसीला है, जहाँ रब की रज़ा हो वही वसीला है। मियाँ याद रखिएगा, याद रखिएगा अल्लाह की रहमत हर जगह मौजूद है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीनों आसमान में नूर है। फिर तो होना ये चाहिए हम
जिधर चाहे उधर चेहरा करके नमाज पढ़ ले, मगर ऐसा होता नहीं है। पूरब में हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, मगर जब नमाज पढ़नी है तो चेहरा काबे की तरफ करना पड़ेगा। क्यों? काबा तुझे किबला बनाना, कि तुझे नमाज में किबला बनाना कंपलसरी क्यों है? काबा कहेगा मुझे नबी ने अपना किबला बनाया है, मुझे नबी ने अपना किबला बनाया है, मुझे नबी ने अपना किबला बनाया है। जब नबी ने किबला बनाया, रब्बे कदीर कुरान में फरमाता है फलनवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। आपने मस्जिद किबलतैन को देखा होगा, सरकार मस्जिद किबलतैन में है और मस्जिद अक्सा के तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ रहे हैं। दिल में ख्याल आता है काश मेरा किबला काबा हो जाता। रब फरमाता है फलनवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। ऐ महबूब आप जिधर चाहेंगे उधर आपका किबला बना दिया जाएगा। हुजूर ने चाहा, रब ने क्या कहा? महबूब आप जिधर चाहेंगे। आज कुछ लोग कहते हैं हुजूर को कोई इख्तियार नहीं है, माशाअल्लाह हुजूर हमारी तरह बशर है, तो सुल्तान रज़ा उन्हें ज़हन देना चाहेगा। रब कह रहा है महबूब आप जिधर चाहेंगे उधर आपका किबला बना दिया जाएगा। आप चाहेंगे तो मस्जिद अक्सा किबला, आप चाहेंगे तो काबा किबला। नबी ने ऐन नमाज में ही अपना चेहरा काबे की तरफ फेर लिया तो अल्लाह ने काबे को किबला बना दिया, काबे को किबला बना दिया। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो समझ लीजिए। होना तो ये चाहिए खुदा का नूर हर जगह, खुदा का अल्लाह तो जमीन और आसमान में नूर है, हर जगह खुदा का नूर है। तो हम जिधर चेहरा करके नमाज पढ़े, नमाज हो जानी चाहिए। हर जमीन खुदा की है, जर्रा जर्रा खुदा का है, मगर रब कहता है नहीं, नमाज पढ़नी है तो जिस काबे को मेरे महबूब ने किबला बनाया है, सजदा तो तभी कबूल होगा जब तेरा भी चेहरा उधर हो जिधर मेरे महबूब का चेहरा था, तेरे कयाम उधर हो जिधर मेरे महबूब का कयाम था। तभी तो बरेली के रज़ा ने कहा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। देखिए मैंने इसलिए मैं आप सोचते होंगे कि मैं तो इस्लाह माशरा का खतीब हूँ, मगर इस मौजू पे खिताब क्यों कर रहा हूँ? आपको सोचने की जरूरत है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबके पास कुरान है कि नहीं है? अरे हाथ उठाकर बोलिए कुरान सबके पास है? यहाँ जितने उलमा बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास कुरान है, कुरान की तालीम है। आप बताएं पूरा कुरान आपके पास है, कुरान का तर्जमा आपके पास है, फिर भी क्या कोई कह सकता है कि हम कुरान की तालीम में हुजूर की तरह हैं? कोई बड़े से बड़ा आलिम हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, कोई कह देगा कि पूरे कुरान का इल्म मेरे पास है? क्यों? आपके पास पूरा कुरान है, कुरान का तर्जमा है। आप कहेंगे मौलाना कुरान है मगर कुरान की हर आयत की तिलावत हम करते हैं, मगर हर आयत का तर्जमा हम नहीं पढ़ पाते। मैंने कहा क्यों? हाँ इसलिए तर्जमा करने वाले ने भी हर आयत का तर्जमा नहीं किया है। आप कहेंगे क्यों? हाँ मौलाना पूरे सूरह बकर में सबका तर्जमा है, मगर अलिफ लाम मीम का तर्जमा नहीं है, ताहा का तर्जमा नहीं है, यासीन का तर्जमा नहीं है, हामीम का तर्जमा नहीं है। अब मुझे ठहर कर कहने दो। जानते हैं अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, वो जान रहा है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुरान भी पढ़ेंगे और मेरे महबूब को अपनी तरह भी कहेंगे, अपनी तरह भी कहेंगे। रब ने ऐसा इंतजाम कर दिया, कुरान पढ़ने वालों कुरान पढ़ो, कुरान की आयतों का तर्जमा भी पढ़ो, तफसीर भी पढ़ो, मगर चैलेंज मत करना कि पूरा कुरान का इल्म मेरे पास है, मैं भी इल्म में हुजूर की तरह हूँ। नहीं, अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया कि अल-हम्दो का तर्जमा हमें मालूम है, सूरह नास का तर्जमा हमें मालूम है, मगर ताहा का तर्जमा खुदा जानता है, उसका हबीब जानता है। यासीन का तर्जमा खुदा जानता है, उसका हबीब जानता है। अलिफ लाम मीम का तर्जमा खुदा जानता है और उसका हबीब जानता है। जब कुरान के इल्म में हम हुजूर की तरह नहीं हो सकते
है तो फिर दुनिया और आखिरत में हम हुजूर की तरह कैसे हो सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ना हम इल्म में हुजूर की तरह है, ना हम इखलाक में हुजूर की तरह है, ना हम किरदार में हुजूर की तरह है। हुजूर आका है, हम गुलाम है। हुजूर रहबर है, हम उनकी पैरवी करने वाले हैं। हुजूर इमामुल अंबिया है, हम उनकी इक्तिदा करने वाले हैं। रब ने लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना कह के बता दिया, आइडियल कोई और है, तुम्हें तो बस इसे देख करके चलना है। जिंदगी तेरी है, नमूना आमिना का लाल, आमिना का लाल है। मेरे दोस्त, मैंने इतनी तमहीदी तकरीर की, अब एक आखिरी बात बताऊं। मैंने तो वादा किया था 3-4 मिनट उसमें बाकी है, इसलिए मैं इस पे बोल रहा हूं। मुझे आज भी याद है, मैं घुसी तकरीर करने के लिए पिछले साल गया था, तो हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा, आप लोग नौजवान हैं, आप लोग रद्द नहीं कीजिएगा, इस कौम के अकीदा को मजबूत नहीं कीजिएगा, तो फिर कोई टपक कर दूसरा कोई नहीं आएगा। याद रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, हम लोग कहाँ पर बैठे हैं? मजार शरीफ के करीब, बगल में कब्रिस्तान है। अरे बोलिए ना जोर जोर से, कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान जाने के बाद पहला काम क्या करते हैं? अरे बोलिए जोर से, क्या करते हैं हम लोग? सलाम करते हैं। कभी अब्बा की कब्र पर सलाम किए हैं? अम्मा की कब्र पर, दादा की कब्र पर, दादी की कब्र पर? अच्छा ये बताइए, हम लोग सलाम करते हैं तो हमारे बाप दादा जो कब्रिस्तान में हो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अरे बोलिए, अगर सुनते हैं तो मुर्दा सुनता है कि जिंदा सुनता? कुरान ने कहा, इन्नका ला तुस्माउल मौत, महबूब इन्हें मत सुनाइए, ये मुर्दे हैं। तो ये आयत तो काफिरों के लिए, मगर इन गुमराहों ने इसे औलिया पे चस्पा कर दिया। समझ गए? चस्पा कर दिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, सुनिए, चस्पा कर दिया। अब ये कहते हैं इन्नका ला तुस्माउल मौता। तो मैंने कहा ठीक है, जब इन्नका ला तुस्माउल मौता का तर्जमा यही है कि मुर्दे सुनते नहीं है और यही मुर्दे मुराद हैं, तो बुखारी में जो ये मौजूद है, मुर्दों को सलाम करो, कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो, तिरमिज़ी में जो मौजूद है जाओ तो सलाम करो, और मदीना शरीफ चलिए। पूछिए मौलाना नौशाद मिसबाही साहब से, इसमें जितने लोग मदीना गए हैं कितने लोग गए हैं? जा 2-4 लोग हाथ उठाइए जो मदीना गए हैं। बताओ इमामुद्दीन, जब हम लोग सरकार के रोजे पर जाते हैं तो उस दरवाजे का क्या नाम है? बाबूस, जोर से बोले, क्या नाम है? बाबूस सलाम। समझ गए? अब वहाँ उसका नाम ही है ये सलाम पढ़ने वाला दरवाजा। अब वहाँ नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है, वहाँ सजदा करने का हुक्म नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, पेशे नजर ओ नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तहान है। आला हजरत ने आगे लिखा, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। ऐ मेरे दोस्त, बाबू सलाम है। अब वहाँ जितने लोग दाखिल होंगे नबी को सलाम कर रहे हैं, अबू बकर को सलाम कर रहे हैं, उमर को सलाम कर रहे हैं। जब मदीने में सलाम करना जायज है तो इंडिया से सलाम पढ़ना क्यों ना जायज हो सकता है? क्यों ना जायज हो सकता है? आपके ज़हन को और करीब कर दूं मियां, याद रखिएगा, जो लोग ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि सलाम पढ़ना मस्जिद में शिर्क है, तो मैं उनके ज़हन को खोल दूंगा। पूरी दुनिया में चाहे मस्जिद हरम हो, मस्जिद नबवी हो, मस्जिद अक्सा हो, दुनिया की कोई मस्जिद हो, एक नमाज ऐसी लाकर दिखाओ जिस नमाज में कयाम हो, रुकू हो, सुजूद हो, मगर उस नमाज में नबी पर सलाम न हो, वलियों पर सलाम न हो। हम लोग आज वली के आस्थाने पे हाजिर हैं, एक नमाज ऐसी ला करके दिखा दीजिए। मेरा चैलेंज है, जितने बदअकीदे हैं ये की मौत आ जाएगी, मगर एक नमाज ऐसी ला करके नहीं दिखा सकते। अच्छा साहब, उनसे पूछिए आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कहेंगे कि पढ़ते हैं। अब आप लोग सीधे साधे ये बताइए, जो ही हम लोग नमाज पढ़ने बैठे और तहियात शुरू किया तो तहियात में पढ़ने लगे, अस्सलामु अलैका
अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो। याद रखिएगा इसमें गहराई बहुत है, लेकिन वक्त नहीं, कभी फकीर हाजिर आया तो गुफ्तगू करेगा। ऐ नबी आप पर सलाम हो, वस्सलामु अलैना, हम सब पर सलाम हो, वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं, जितने नेक बंदे हैं, एक बंदा नहीं, जितने नेक बंदे हैं, अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं, जो आला हजरत के अशआर में यूं कहिए, जो वली कबल थे बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं। अब वो सालेहीन का जिक्र, जितने नेक बंदे हैं सब पर सलाम हो। अब अंबिया नेक है इसलिए सलाम उन पर है, सहाबा नेक है इसलिए सलाम उन पर है, शुहदा नेक है इसलिए सलाम उन पर है, औलिया नेक है इसलिए सलाम उन पर है। अब उसे अगर मैं गिनाऊं तो गौसे आजम नेक है इसलिए सलाम, खाजा गरीब नवाज नेक है इसलिए सलाम, मखदूमे सिमना नेक है इसलिए सलाम, मखदूमे पाक सरकारे वाली से पाक नेक है इसलिए सलाम। हाफिजे मिल्लो मोहब्बत ने कहा पढ़ते हैं और इमाम हुसैन के मजलिस और खिचड़ा से भागते हैं, खिचड़ा से भागते हैं। मुझे उन लोगों से भी टेंशन है, याद रखिएगा एक बात याद रखिए, अच्छा ये ईमान हो जाए, बदअकीदगी में मुब्तला हो जाए, कद कफर तुम, सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, ये राफिजियत। एक बड़े मशहूर डॉक्टर साहब हैं, मैं उनसे मुलाकात की गरज से गया था, तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब जंगे जमल और जंगे सिफीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को एक्सेप्ट कर लिया तो आप उसकी मुखालफत करने वाले कौन होते हैं? जब हजरत अली ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब और हजरत उस्मान गनी की खिलाफत को एक्सेप्ट कर लिया तो आप मुखालफत करने वाले कौन होते हैं? इसका मतलब आपको अली के फैसले पे भरोसा नहीं है, ये हम सुन्नी हैं, हजरत अली के मानने वाले, अली ने जिसे एक्सेप्ट किया वो अबू बकर कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, वो उमर कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, वो उस्मान कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। जिस उस्मान गनी के दरवाजे पे हसन हुसैन ने पहरा दिया, उस उस्मान गनी की अजमत के दरवाजे पर, अजमत के दरवाजे पर बरेली के अहमद रजा कल भी पहरा दे रहे थे और आज भी पहरा दे रहे हैं। जिस इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से मुसालहत कर ली, हम हसनी हुसैनी उनके मानने वाले गुलाम कभी उनकी मुखालिफत नहीं कर सकते हैं। हुजूर आप जिससे जंग करेंगे उससे जंग है और आप जिससे मोहब्बत करेंगे उससे मोहब्बत है। इसलिए मैं कहूंगा मियां याद रखिए, आज लोग कहते हैं, मैं कहूंगा मेरी बात याद रखिए, मेरी आपसे मुलाकात हो या ना हो, जहां रहिएगा आला हजरत के दामन को मत छोड़िएगा, वरना कोई आपको राफजी बनाकर चला जाएगा, कोई आपको खारजी बनाकर चला जाएगा, कोई आपको बदअकीदा और गुमराह बनाकर चला जाएगा। मैं कहता हूं ना, आप हाफिज भी रहेंगे, नमाजी भी रहेंगे, मगर आशिके मुस्तफा नहीं बन पाएंगे। जब इश्क ही नहीं रहेगा, आशिके औलिया नहीं बन पाएंगे, माँ बाप की मोहब्बत से दूर हो जाएंगे। मैंने अपनी निगाहों से देखा है, सारे लोग बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ रहे हैं और बेटा फातिहे पे मुनाजरा कर रहा है, बेटा फातिहे पे मुनाजरा कर रहा है, ये क्या है? ऐ मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसलिए जो लोग सिर्फ सहाबा से प्यार करे, अहले बैत से न करे, उन्हें खारजी कहा जाता है। जो सिर्फ अहले बैत से प्यार करे, सहाबा से न करे, उन्हें राफजी कहा जाता है। करम है बरेली के अहमद रजा का, जिसने हमें न खारजी बनने दिया न राफजी बनने दिया, दोनों से प्यार करने वाला बनाया। कहा जो सहाबा से भी प्यार करे, अहले बैत से भी प्यार करे, उसे ही अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। चलिए मेरे दोस्त, मैंने जो आज गुफ्तगू आपके ईमानो अकीदा के हवाले से, इसे याद रखिएगा।
याद रखिएगा मियाँ, हम सलाम ही इसलिए करते हैं कि वो जिंदा है, सलाम ही इसलिए करते हैं कि वो जिंदा है, सुनते हैं। इस पे कुतुबे अहादीस में बहुत सारी हदीसें मौजूद है। इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन तक़तुल अस्सादल अंबिया फनबीउल्लाह हय्युन युरज़क़ु बिहा। सहाबा ने पूछा था सरकार, आदम से लेकर ईसा तक क्या सारे अंबिया जिंदा हैं या मुर्दा? हुजूर ने फरमाया, फतवा दिया मेरे सरकार ने, बताया सहाबा को अकीदा दिया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है। तो अंबिया से देखकर कहा, या रसूल अल्लाह जिंदा तकवा ला तावनु अलल। अब ये 9 साल के बाद की जो उम्र है बच्चे और बच्चियों की, इसे संवारना हर माँ बाप के लिए जरूरी है। इसके लिए इस्लाम ने 2 तरीका दिया। एक तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इस्लाम ने जो पहला स्टेप दिया, इल्म उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। यानी पहले इसे माँ की गोद से ही तालीम याफ्ता बनाइए। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल। अब याद रखिएगा, अब 7 साल इसे पढ़ाइए, दीनी तालीम भी दुनियावी तालीम भी। 7 साल का हो गया तो अब इसे नमाजी बनाइए। बोलिए सुभान अल्लाह। क्या बनाना है? हाथ उठाकर बोलिए, क्या बनाना है? नमाजी बनाइए। क्यों? मैट्रिक पास कराना, इंटर पास कराना है, बीए पास कराना है, मोटी मोटी किताबें पढ़नी है, यूपीएससी बीपीएससी सब इसे क्वालिफाई करना है, नीट क्वालिफाई, बड़ी बड़ी तैयारियां करनी है। लेकिन उन तमाम कामयाबियों से ये सिर्फ दौलत तक पहुंचेगा, लेकिन खतरा है शराबी बन जाए, जुआरी बन जाए, जानी बन जाए, लिविंग रिलेशनशिप में चला जाए, लड़की है तो आवारा हो जाए, लड़का है तो बेहुदगी का शिकार हो जाए। इस्लाम ने कहा जवान होने से पहले ही इसके किरदार को अच्छा बना। जवान होने से पहले ही इसके किरदार को अच्छा बना दो। हर बुराई का एक इलाज है, वो इलाज क्या है? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। इसलिए हर बच्चा बच्ची को मैट्रिक बाद में कराइए, इंटर बाद में कराइए, बीए बाद में कराइए। 7 साल की उम्र हो जाए नमाज पढ़ना सिखाइए, 9 साल तक सिखाते रहिए। अब नहीं पढ़ता है तो डांट कर पढ़वाइए, और 10 साल का हो जाए नहीं पढ़ता है तो मार कर पढ़वाइए। मगर बेटे बेटियां पढ़ेंगे कब? जब हम माँ बाप खुद नमाजी बन जाएंगे। समझ गए? नमाजी बन जाएंगे। अब जितने पढ़ाने वाले टीचर हैं या मौलाना हैं, पहले हम लोग सुधरेंगे तब हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो सुधरेंगे। इसलिए याद रखिए, पहले बच्चों को नमाजी बनना है या माँ बाप को? अरे हाथ उठाकर जोर से बोलिए, पहले किसे नमाजी बनना है? माँ बाप को। अब आप बताइए हम लोग क्या करें? बच्चों को पढ़ाएं कि बूढ़ों को पढ़ाएं? तो हम लोग 2 टोली कर लेते हैं। जितने नौजवान हैं बच्चों को पढ़ाएंगे, और मौलाना ज़की अहमद साहब की सरकार जितने बूढ़े लोग हैं ये बूढ़ों को नमाजी बनाएंगे। जाहिर सी बात है, कुछ भी तो जरूरी है ना? जाहिर सी बात है, तहरीक चलनी चाहिए। बस अब आखिरी बात सुनिए, मौलाना हशमुद्दीन चतुर्वेदी साहब का तो मैंने बड़ा कीमती वक्त खा लिया, नौशाद मिसबाही साहब का भी, लेकिन मैं क्या करूं, हर रात तो 2 बज ही जा रहा है सोने में। उनको तो गनीमत है 12 बजे से, अच्छा 6:30 से हो गया। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूँ सुनिए। ये होता है मुकद्दर की बात। मैं तो जाना था दिन में बहराइच, लेकिन जा नहीं पाऊंगा। मैंने उन लोगों से कहा कि भाई रात का जलसा हम पढ़ते हैं, दिन का नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन दिन को बहराइच बुलाइएगा, आना मुश्किल है। मैं अर्ज कर, एक बात बताइए, आप में जितने लोग हैं, अच्छा एक माली है, बस ये आखिरी मेरी तकरीर, मुहस्समुद्दीन साहब को भी कहीं काम आ ही जाएगा। माली एक शख्स ऐसा है, मुहस्समुद्दीन साहब, उसने दरवाजे पर एक दरख्त लगाया, है ना? दरख्त लगाया दरवाजे पर, 20 साल तक उसे पानी दिया, सींचा, संवारा। जब फल देने का वक्त आया तो अपने एक करीबी शख्स को बुलाया और उसे उसका मालिक बना दिया। वो बेवकूफ है कि चला गया।
अरे बोलिए, जिसने दरख्त लगाया जब फल खाने का वक्त आया तो उसने अपने दोस्त को बुलाकर उसका मालिक बना दिया। तो बताइए चालाक कौन है, बेवकूफ कौन है? अरे बेवकूफ तो वही न है जो 20 साल तक पानी देता रहा और जब फल खाने का वक्त आया तो किसे दे दिया? बुलाकर दोस्त का दे दिया। तो वही हाल इस वक्त हर बाप के, हर बेटे के बाप का है। 25 साल बचपन से लेकर 20-25 साल खाना आप देते हैं, कपड़ा आप देते हैं, तालीम का इंतजाम आप करते हैं। थोड़ी सी जहेज के लालच में आकर अपने जिस बेटा को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, IPS अफसर बनाया, मौलाना बनाया, मास्टर बनाया, बिजनेसमैन बनाया, उसे जवान किया और जब जवान हुआ तो शादी के नाम पर आपने उसको ससुराल में ले जाकर ढकेल दिया। निकाह करना जायज है, निकाह कीजिए, मगर ये जहेज की लालच आपने क्या किया? 25 साल ईदगाह में कपड़ा आपने कमा कर पहना कर दिया और ससुराल जाने की बात, जा बेटा तुम्हारा ससुर आ रहा है, जाओ 25,000 का कपड़ा खरीद देगा। अब 25,000 में पूरी जिंदगी की कमाई की मोहब्बत खत्म हो गई। आप ईमानदारी से बताओ, बुरा मत मानना मेरी बात का, ईमानदारी से बताओ तुमने कितने घाटे का सौदा कर लिया। जिंदगी में करोड़ों रुपए जिस बच्चे की तालीम में तूने खर्च किया, उसके ससुराल से 2-2.5 लाख रुपया मांगकर बेटे को पकड़ाकर तुमने उसे ससुराल में बेच दिया। अब बताओ ईमानदारी से, आपने नफा का सौदा किया या घाटे का? अरे बोलिए जरा हाथ उठाकर, घाटे का सौदा किया कि नहीं किया? अब आने वाली बहू कहती है अरे ये तो बुलेट मेरे बाप ही ने दिया है, ये जो फर्नीचर है मेरे बाप ही ने खरीदा है, ये गोदरेज और अलमीरा मेरे बाप ही ने दिया है। बेटा भी आपका कहता है आपका दिया हुआ क्या है, सब तो मेरे ससुराल से मिला है। कितनी शर्म की बात है, 25 साल जिसे आपने रोटियां खिलाई, 25 साल जिसे कमा कर खिलाया, जिसके लिए सारी मेहनतें की, 2-4-10 लाख की बेचैनी ने आपने अपने बेटे को ससुराल में गिरवी रख दिया। यही वजह है इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। आज याद रखिए, अहद कर लीजिए, 25 साल कपड़ा हम पहना सकते हैं तो बेटे को कमा करके दूल्हा भी बना सकते हैं। 25 लाख की बिल्डिंग बना सकते हैं तो 2.5 लाख का उसके लिए फर्नीचर भी खरीद सकते हैं। साहब हम अपनी औलाद के लिए अच्छे कॉलेज स्कूल इंतजाम कर सकते हैं तो 1.5 लाख का बुलेट भी इसके लिए खरीद सकते हैं। जहां इतना कर सकते हैं इतना करके देखिए, बेटा भी आपका रहेगा, बहू भी आपकी रहेगी। साहब याद रखिए, सब पे हुक्मरानी आपकी रहेगी। आप बाप हैं तो बाप की तरह दिल पैदा कीजिए, औलादों के लिए दिलों में शफकत पैदा कीजिए। बचपन से जवान करके दूसरे की झोली में ले जाकर काम मत कीजिए। अगर मैं ताबीज लिखता मौलाना नौशाद साहब और कोई औरत ताबीज लिखवाने आती तो मैं उसे 2 ताबीज देता, एक बेटी को पहना देना, एक बहू को पहना देना। बेटी पहनेगी तो दामाद उससे बहुत मोहब्बत करेगा और बहू पहनेगी तो तुम्हारा बेटा भी उससे बहुत मोहब्बत करेगा। दोनों इसलिए ज़हन दिल दिमाग को बदलिए। खुदा से मोहब्बत करने वाला, रसूलुल्लाह से प्यार करने वाला, नमाजी बनकर इखलाक व किरदार को बेहतर बना कर रहिए। चादरें भी चढ़ाइए और बुजुर्गों की सीरत को अपनी जिंदगी में जगह भी दीजिए। कद अफलहा मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया वो जिसने अपने आप को गुनाहों से पाको साफ कर लिया। पूरा